गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं योग सूत्र। तो लास्ट वीक तो हम नहीं मिले थे, पर समय कितना फास्ट जाता है वो हमें महसूस करना चाहिए। समय हाथ से जा रहा है और हम हमारी प्रगति के लिए, उत्थान के लिए कितना समय देते हैं ये हमें सोचना चाहिए। मौज मज़ा तो है अपनी जगह पर अगर कोई ध्येय बनाया है तो उसके प्रति समर्पित होकर कुछ करना चाहिए। हमने पिछले सूत्रों में अभ्यास और वैराग्य का महत्व को तो जाना है, और एक अभ्यास ही ऐसी चीज़ है कि जो हमें आगे ले जा सकती है। तो अभ्यास जो है हमारा वो निरंतर चलना चाहिए। और ये भी देखा लास्ट टाइम हमने कि अभ्यास के अंदर क्या क्या अंतराय, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और दो सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं जिसके प्रति हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो है प्रमाद और आलस। क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों को भी पकड़ लेते हैं, प्रमाद और आलस। तो प्रमाद और आलस ना आए अभ्यास के अंदर, उसका खास ध्यान रखना है। क्योंकि नॉर्मल कोर्स में तो हम अभ्यास करते हैं, पर होता क्या है कि कभी थोड़ी परिस्थिति बदलती है, कुछ निराशाजनक बातें हो जाती हैं, तो मन थोड़ा भागने लगता है, अभ्यास से भी बहाना बनाता है कि आज अभ्यास नहीं करना है, या शरीर में कोई थोड़ी सी पीड़ा है, शरीर में थोड़ी तकलीफ है, तो भी मन हमें कहेगा कि नहीं यार आज अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समय पर जरा और दृढ़ रहकर अभ्यास करना है, या हो सके तो उसी समय नहीं कर सके तो थोड़ी देर के बाद में फिर से अभ्यास का प्रयत्न तो करना है। तो ये आलस और प्रमाद हमें ना पकड़ ले, उसका हमें ध्यान रखना है। और 3 स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये आलस और प्रमाद जो है वो कम होता जाएगा और हम नियमित प्रैक्टिस कर पाएंगे। वैराग्य का भी अर्थ हमने देखा था कि एक हर समय हमारे ऊपर एक कॉस्मिक माया का दबाव रहता है, और सामान्य भाषा में हम इसको माया भी कहते हैं कि भाई ये माया में जकड़ गया है या माया ने घेर लिया है। तो जब जब हम सांसारिक काम करते हैं तो एक ड्यूटी के रूप में करना चाहिए, न कि माया के दबाव में आकर। माया का दबाव होगा तो लालच आएगी, डर आएगा, कुछ न कुछ आएगा। पर जब हम मुक्त संकल्प शक्ति से या फ्री विल से काम करेंगे तो माया का दबाव कम रहेगा। जब हम उसको ड्यूटी समझकर काम करेंगे तब ये माया का दबाव हमें परेशान नहीं करेगा। तो ये अभ्यास और वैराग्य बहुत कीमती है, और योग सूत्र के अंदर इसका बहुत महत्व दिया हुआ है। क्योंकि जो योग है, योग तभी सिद्ध होगा कि जब हम अभ्यास करेंगे, चाहे किसी प्रकार का भी अभ्यास हो, पर अभ्यास जरूरी है। अब योग सूत्र के ऊपर जाते हैं। लास्ट टाइम हमने सूत्र 31 और 32 दो सूत्र जो है थे, जो पेज नंबर 242 के ऊपर है। योग सूत्र ब्लैक बुक के अंदर पेज नंबर 242, उसके अंदर हमने देखे थे 30 और 31 सूत्र। ठीक है, तो आज 32वां सूत्र जो है वो लेंगे। 31वां सूत्र के अंदर ऑब्स्टिकल्स, 16वां सूत्र जो है वो ऑब्स्टिकल का है, और उसके साथ में 31वां का सूत्र जो है वो
30वां सूत्र ऑब्स्टिकल का है और उसके साथ में 31वां सूत्र विघ्नों का है, मतलब अंतराय और विघ्न। तो ये हमने देख लिए कि अंतराय क्या क्या है, साधना करते हैं तो कौन से अंतराय आ सकते हैं, तो ये हमने देखा है। और फिर इसके साथ में 4 प्रकार के विघ्न आते हैं, वो भी हमने देखा। आज अब 32वां सूत्र जो है 32 वो लेते हैं। उसमें सावरिया जी उसकी डेफिनेशन में क्या कहते हैं वो पहले पढ़ते हैं, फिर संस्कृत में देखेंगे। टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स एंड देयर accomplishment, the intense application of the will to some one truth or principle is required। तो ये जो ऑब्स्टिकल जो है अब तक में आ चुके हैं, हमने जो देखे हैं, जो अंतराय जो है जो हमने देखे वो और विघ्न, ये दोनों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, सतत पुरुषार्थ करना चाहिए। तो एक संकल्प के साथ सतत पुरुषार्थ करना चाहिए। और पुरुषार्थ या अभ्यास किसके ऊपर चढ़ना चाहिए, संवन ट्रूथ। तो कोई एक हमें साधन पसंद करना है या कोई सिद्धांत पसंद करना है, और साधन या सिद्धांत मतलब कि जो हमारे साधना का जो कोई ये है, जैसे कि 3SR भी करते हैं, तो 3SR भी हमारे लिए संवन ट्रूथ और प्रिंसिपल बन जाता है। तो उसका हमें नियमित इंटेंस अभ्यास करना चाहिए, तो हम ये अंतराय और विक्षेप को दूर कर सकते हैं। अब संस्कृत में क्या कहते हैं वो देखते हैं। संस्कृत पीछे दिया हुआ है। ये जो है वो एक तत्व का अभ्यास की बात करते हैं। संवन ट्रूथ जो है मतलब कोई एक तत्व का हमें अभ्यास करना चाहिए। तो सूत्र क्या कहता है, तत् प्रसिद्धार्थम एकत्व अभ्यास। तत् मतलब कि वो अंतराय और विक्षेप को दूर करने के लिए और उसको प्रतिषेध के लिए, मतलब उसको दूर करने के लिए, अंतराय और विक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तो ये बात है। अब एक तत्व का अभ्यास क्या है वो अलग अलग हो सकता है। तो हम अभ्यास और वैराग्य में तो सब ये देख चुके हैं कि अभ्यास करना है, पर यहाँ बताते हैं कि एक तत्व का अभ्यास करना है। अब अलग अलग विद्वान जो है वो एक तत्व का अभ्यास के बारे में अलग अलग साधन बताते हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर प्रणिधान, मतलब कि ईश्वर की शरणागति लो और उसके ऊपर ही ध्यान हमेशा लगाए रखो और उसका अभ्यास करते जाओ। और कोई कोई महात्मा अपनी अपनी पद्धति बताते हैं। जैसे रमन महर्षि ने आत्मा के ऊपर ध्यान करने को बताया था कि भाई हमेशा आत्मा के ऊपर आपका जो हृदय चक्र है उसके ऊपर ध्यान करो, वहाँ आत्मा है और वो एक तत्व का अभ्यास हो जाएगा। कई लोग जो भक्ति मार्गी लोग होते हैं वो ईश्वर के स्वरूप का कोई भी स्वरूप लो और उसका ध्यान लगाओ, इस तरह सजेस्ट करते हैं। तो एक तत्व चाहे कोई भी हो, बात इम्पोर्टेंट है वो अभ्यास की है। ये एक तत्व चाहे कोई भी हो, हम नियमित इसका अभ्यास कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो अभ्यास से आएगा। चाहे एक तत्व कोई भी अच्छा से अच्छा साधन हो, एक तत्व चाहे कोई भी चीज़ हो, पर अभ्यास नियमित नहीं होगा तो उसका परिणाम नहीं आएगा। और इसका पहला परिणाम ये आएगा कि इससे अंतराय और विक्षेप कम होते जाएंगे। और तावरिया जी ने एक तत्व अभ्यास के लिए कोई स्पेसिफिकली एक तत्व नहीं बताया है, पर उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस हमें दी है, जैसे रिफाइनिंग, फेज, करेक्टिव, अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस, प्राण रोटेशन, चक्र रोटेशन, सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करना, उसको सेपरेशन ऑफ द एस्ट्रल बॉडी और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। तो ये कुछ भी हम करते हैं तो हकीकत में इसके ऊपर ही हम आ जाते हैं, एक तत्व का अभ्यास हमारा हो जाता है। तो ये एक तत्व का अभ्यास। अब इंग्लिश में तावरिया जी क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। 2 ही पैराग्राफ का ये सूत्र में डिस्क्रिप्शन है।
The obstacles and their accomplishment are overcome by the intense application of tireless endeavor to someone truth or principle. The truth or principle referred to here is our inner evolution which depends on our own conscious effort. तो जो अंतराय है और उसके साथ में विक्षेप है उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? इंटेंस एप्लीकेशन ऑफ टायरलेस एंडोवियर। ये टायरलेस एंडोवियर वही अभ्यास है। अभ्यास के सूत्र में हमने देखा था कि अभ्यास को टायरलेस एंडोवियर कहते हैं। तो इसकी इंटेंसली एकदम तीव्रता पूर्वक इसका अभ्यास करना है कोई भी इसके ऊपर, और वो एक तत्व कोई भी हो सकता है, समवन ट्रूथ। पर यहाँ तावड़िया जी स्पेसिफिकली कहते हैं कि इनर इवोल्यूशन जो है हमारा, जिससे हमारा इनर इवोल्यूशन हो सकता है, वही चीज़ जो है वो हमें वो टायरलेस एंडोवियर के अंदर आएगी। तो समवन ट्रूथ के अंदर ये इनर इवोल्यूशन की आएगी। द ट्रूथ और प्रिंसिपल रिफर्ड हियर इज our inner evolution which depends on our own conscious effort. कॉन्शियस एफर्ट हमें करना पड़ेगा। और किस लिए करना पड़ेगा? इनर इवोल्यूशन, मतलब कि हमारी जो आंतरिक उत्क्रांति है उसके लिए हम जो भी कुछ करते हैं, कोई भी साधन हो, आप भक्ति का साधन लो, ज्ञान का साधन लो, योग का साधन लो, कोई भी साधन से आप कुछ भी करते हैं, अगर इससे इवोल्यूशन हो सकता है, इससे अंदर कुछ बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो फिर वो चीज़ इनर इवोल्यूशन की बन जाएगी, या वो चीज़ फिर एक तत्व या समवन ट्रूथ और प्रिंसिपल बन जाएगी। तो पसंदगी हमारी है, किस तरह का हमारा अप्रोच है, इस तरह हमारा किस तरह की लाइकिंग है साधना की, इस तरह हम पसंदगी कर सकते हैं। पर जरूरी ये है कि इससे इनर इवोल्यूशन, आंतरिक उत्क्रांति होनी चाहिए। द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ सेल्स फॉर्मिंग ए सॉर्ट ऑफ यूनिवर्स। तो हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है सेल्स से, कोशों से, और शरीर का छोटे से छोटा जो हिस्सा है, छोटा सा छोटा जो चीज़ है हमारे शरीर के अंदर, उसको सेल या कोश कहते हैं, जो आंखों से भी दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लैब में देख सकते हैं। तो ऐसा सेल जो है वो बिलियंस अपॉन बिलियंस है हमारे अंदर, करोड़ों, अबजों, अरबों, खरबों सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होंगे। और वो एक प्रकार का हमारे शरीर के अंदर एक ब्रह्मांड ही रचते हैं, एक प्रकार का यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। तो जैसे हम हैं और हमारे लिए ब्रह्मांड एक अलग चीज़ है, जैसे हम पृथ्वी को जानते हैं और शास्त्र में 3 लोक बताए ब्रह्मांड के, भू भुव स्व, ये जानते हैं। पर हमारा जो सेल है उसके लिए तो हमारा खुद का बॉडी, जिसके अंदर खरबों सेल्स है, वही एक ब्रह्मांड बन जाता है। दिस सेल्स आर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवेयरनेस, द मेजॉरिटी ऑफ देम in an individual as well as in today's humanity being far below the required level. अब ये जो अवेयरनेस हर सेल है वो जीवंत है, और कोई भी जीवन चीज़ होती है तो उसके अंदर अवेयरनेस होती है। तो हर सेल जो है वो जिंदा है और उसके अंदर अपनी एक अवेयरनेस है, उसकी एक अपनी इंटेलिजेंस है, और वो इंटेलिजेंस से काम भी करते रहते हैं। जैसे हमारा ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, और ब्रेन है, ब्रेन के अंदर भी लाखों सेल्स है, वही काम करते हैं। हम कहते हैं कि ब्रेन ने काम किया, पर हकीकत में ब्रेन के अंदर के लाखों सेल्स काम करते हैं और उसकी एक अपनी अवेयरनेस है। तो वो प्रॉब्लम ये है कि इसकी अवेयरनेस की जो लेवल है वो बहुत लो लेवल की है, और ये हमें भी लागू होती है और हमारी पूरी मनुष्य जाति को भी लागू होती है। तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी हर एक व्यक्ति की जो अवेयरनेस की लेवल है वो योग की अपेक्षा में बहुत कम है। हम साधारण जीवन जीते हैं, इतनी अवेयरनेस है हमारे अंदर, खाना पीना, थोड़ा सोचना, कामकाज करना, इतनी अवेयरनेस से हमारा जीवन चल जाता है। पर अगर आध्यात्म में जाना है, आध्यात्म में प्रगति करनी है, तो हमें अवेयरनेस का लेवल बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि
अवेयरनेस द्वारा ही हम अंदर की ओर जा सकते हैं। तो पूरी ह्यूमैनिटी का तो अवेयरनेस बढ़ नहीं सकता, पर ये जो है हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। और एक तो सेल्फ की अपनी अवेयरनेस है, दूसरी हर समय हमारे बॉडी के अंदर एक ऊर्जा के रूप में भी अवेयरनेस बाहर से आती रहती है। जो हम मूलाधार स्वाधिष्ठान का एरिया है वहाँ लाइफ एंड अवेयरनेस हमेशा बाहर से आती रहती है। तो एक अवेयरनेस अंदर बाहर से भी आती है और एक अवेयरनेस सेल्फ की अपनी भी है, पर दोनों की जो लेवल जो है वो कम है। अंदर जो आती है ऊर्जा वो भी कम लेवल की आती है, वो भी इसकी भी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम होती है। तो वो योग द्वारा हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। टू अपग्रेड दिस सेल्स इज टू कॉन्शियसली bring about inner evolution. Refer Sutra 2 and 3 of Book 1. This is the one principle or truth to abide by, requiring ceaseless efforts without intermission. तो दूसरा और तीसरा सूत्र जो था वो हमने देखा था पहले कि दूसरा सूत्र योगस चित्तवृत्ति निरोध का था कि योग क्या है, कि चित्तवृत्ति का निरोध वो योग है। और तीसरा में तदा द्रष्टु स्वरूपीय अवस्थानम, तो उसके द्वारा जब चित्तवृत्ति का निरोध होता है तो हम अपने स्वरूप के अंदर प्रतिष्ठित होते जाते हैं, अवस्थित होते जाते हैं। तो ये दो सूत्र जो है वो हमें ये बताते हैं कि इस तरह हमारा इनर इवोल्यूशन हो सकता है। इनर इवोल्यूशन कब तक करना है? चित्तवृत्ति जब तक निरोध नहीं होती है वहाँ तक हमारा इनर इवोल्यूशन जाना चाहिए, या दृष्टा अपने स्वरूप के अंदर वापिस आ जाए। अभी हमारा दृष्टा जो है वो एक रूप स्थिति के अंदर है, हम दृष्टा के रूप में जीते नहीं है, हम मन के अंदर जीते हैं, मन के साथ में जीते हैं। पर दृष्टा जब आता है तो दृष्टा द्वारा हम एक अलग ही चीज़ को महसूस कर सकते हैं। मन अलग है और दृष्टा अलग है, वो एक अलग अनुभव होता है, पर हार्डली किसी को ये अनुभव होता है। हम मन से जीते हैं और मन के अंदर जो सोच चलती है, विचार चलते हैं, इससे जीते हैं। दृष्टा के रूप में जीना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो साधना या हमारे कॉन्शियस एफर्ट यहाँ तक होने चाहिए कि हम दृष्टा के रूप में जीने लगे, और वो इसके लिए सीजलेस एफर्ट हमें बिना रुके हमें प्रयत्न करते जाना है। ये दूसरा, ये जो 32वां सूत्र है उसके अंदर ये बात, इतनी बात इन्होंने की है। ये जो एक तत्व अभ्यास का सूत्र है इसके अंदर इतनी बात आती है। इसके आगे 33वां सूत्र है 33। द पीस ऑफ चित्ता और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी ब्रॉट अबाउट थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ सिंपैथी, टेंडरनेस, steadiness of purpose and dispassion in regards to pleasure or pain and towards all forms of good and evil. अब यहाँ जरा इंग्लिश के अंदर उन्होंने लिया है, उससे थोड़ा जो संस्कृत में सूत्र है वो थोड़ा सा अलग है, पर उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो अपने ढंग से दिया है। ओरिजिनल सूत्र जो है 33rd सूत्र वो क्या है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य विषया नाम, भावनात चित्त प्रसादन। तो इसमें क्या कहते हैं कि सुख और जो दुख है वो उसके साथ में क्या क्या जुड़ा है कि सुखी व्यक्ति जो है उसके साथ में यहाँ एक प्रकार का एक सजेशन दिया हुआ है कि क्या करना है। सांसारिक हम जीवन जीते हैं तो चित्त में प्रसन्नता रहे, चित्त प्रसादनम, तो चित्त में प्रसन्नता रहे उसके लिए क्या करना चाहिए कि सुखी व्यक्ति के साथ में मैत्री करनी चाहिए। दुखी व्यक्ति है तो उसके प्रति दया और करुणा का भाव आना चाहिए। कोई पुण्यात्मा है, कोई अच्छा आदमी है, कोई साधक है या कोई महात्मा है, उसके प्रति हमारा एक भक्ति भाव या हर्ष का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। और जो पापी है या जो दुष्कर्म करते हैं
ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारे चित्त के अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होती है। तो एक प्रकार का यहाँ महर्षि ने एक सजेशन दिए है कि किस तरह जीना है। तो कोई सुखी है तो उसके साथ में हम मैत्री कर सकते हैं, दुखी के प्रति दया बता सकते हैं, इस तरह। तो यहाँ एक मनोवैज्ञानिक अभिगम बताया हुआ है कि क्या करना चाहिए मेंटल लेवल के ऊपर। और मन को हम हर प्रसंग में मन को शांत रख के अलग अलग व्यक्ति जो है उसके साथ में किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इसका रहस्य इसमें हमने समझाया है। पर यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि सुखी कौन, कहाँ की सुखी के साथ मैत्री करनी चाहिए। अब तो देखो सुख की डेफिनेशन ही बदल गई है। अब तो हम सुखी किसको मानते हैं कि भाई जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, बड़ा व्यापार है, वो आदमी सुखी है। और बाकी लोग जो है जिसको बहुत काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो लोग दुखी है। ऐसा एक हमने कंसेप्ट बना लिया है, तो वो कंसेप्ट गलत है। सुख की डेफिनेशन ये नहीं है कि हमारे पास कितने बाहर के कितने साधन हैं उपलब्ध है और हम सुखी हैं। हकीकत में ये है कि जिसके चित्त के अंदर शांति है, संतोष है, उदारता है, वही व्यक्ति सुखी है। सुख की डेफिनेशन तो क्या करनी चाहिए कि जिसके अंदर शांति है, संतोष है, उदारता है, कुछ देने की भावना है, ऐसा अगर अंदर की स्थिति है तो वो व्यक्ति सुखी है, न कि जिसके पास बहुत पैसा है या गाड़ी बंगला है। तो सुखी कौन है? जिसके साथ मैत्री करनी चाहिए कि जो व्यक्ति शांति से जीता है, जिसके अंदर कुछ शांति है और कुछ समझ है जो हमें समझ दे सके, ऐसे व्यक्ति के साथ हम मैत्री कर सकते हैं। दूसरी बात, जो दुखी है, दुखी के साथ जो दया भाव बताने की है। अब नॉर्मल कोर्स में हम दया बताते हैं तो वो दया भी सही माने में दया नहीं होती है। कभी किसी के ऊपर हम कहते हैं कि दया आ गई है, तो वो तो एक मन का भाग है, मन का भाव है। वो सही दया या करुणा का वो भाव नहीं होता है। वो जो है हम किसी को देख के कुछ दे देते हैं थोड़े इसमें भाव में आके, पर इसको दया मत समझना चाहिए। क्योंकि हम जब देते हैं तो उसके अंदर एक अहंकार छुपा होता है, मैं दे रहा हूँ, मैंने दिया। और कई बार जाने अनजाने में बोल भी देते हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड था, उसने किसी को 3-4 हज़ार रुपये की मदद की, तो बात बात में बोल दिया कि अरे वो बेचारा बहुत दुखी था, उसको कुछ ऐसा हुआ था तो मैंने 4,000 रुपया दे दिया। तो जब बोलते हैं तो उसका समझना है कि ये कोई दया से नहीं किया है, उसके पीछे हमारा अहंकार छुपा हुआ है कि मैं दया कर रहा हूँ। तो ये भी एक डिफ़िकल्ट है कि दुखी के प्रति दया भाव ठीक है, पर सच में वो दया भाव होना चाहिए कि जिसके अंदर, जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि अगर एक हाथ से आप देते हो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैंने कुछ दिया, दान किया। तो इस तरह अगर हम किसी को कुछ देते हैं और उसके प्रति करुणा का भाव आता है तो वो काम का है। बाकी अगर वो इसमें अहंकार छुपा है तो इस प्रकार का दया का भाव कोई काम का नहीं है। तो दुखी के प्रति दया भाव तो रखना ही है। और एक बार कृष्णमूर्ति जब थे तो उनकी स्कूल के अंदर बच्चों के साथ हमेशा डायलॉग करते रहते थे। और उन्होंने जो स्कूल एस्टेब्लिश की थी वो बहुत इंटीरियर एरिया में कई जगह पर थी। तो कई बार दूर दूर से बच्चे 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के आते थे। तो वो दूसरे बच्चे जो अच्छी तरह आ सकते थे उनके साथ संवाद में पूछते हैं कि ये बच्चे आ रहा है, उसके प्रति आपके अंदर क्या भाव चल रहा है, आपकी संवेदना क्या है? क्या आपने कभी आपके प्रिंसिपल को कहा है कि इस बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए, इस तरह बस की व्यवस्था या कुछ हो सकता है क्योंकि बच्चों को इतना चलना चाहिए? तो ये जो है ये सही माने में एक करुणा का भाव है। उसके अंदर
कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या कुछ भी नहीं है, तो इस तरह की हमारे अंदर संवेदना किसी के प्रति होती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये दया का भाव है। तो अच्छी सही सही संवेदना हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर जो है वो दूसरी बात कही है कि पुण्यशाली को देखकर हमें अंदर हर्ष आना चाहिए। तो यहाँ सिर्फ हर्ष की बात नहीं है, पर अगर कोई सही में वो पुण्यशाली है, महात्मा है, तो उसके प्रति हमें भक्ति भाव आना चाहिए, शरणागति का भाव आना चाहिए, या उसके पास से हम उसकी सेवा करके क्या कुछ हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ऐसे कोई बड़े महात्मा है तो इस तरह हम उसके प्रति, हम पुण्यशाली के प्रति इस तरह का हमारा भाव हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि खाली पुण्यशाली को देखकर खुश हो गए और दर्शन कर लिया और मान लिया कि दर्शन किया तो अब हमें सब कुछ मिल गया। तो ऐसी मिथ्या मान्यताओं में भी नहीं रहना है। हमें जो है वो जो क्या कह रहे हैं उसको हमें अमल करना है, उसका अभ्यास करना है। और लास्ट बात जो कही है वो उपेक्षा की बात कही है। हकीकत में उपेक्षा शब्द जो है वो अच्छा नहीं है यहाँ। तो क्योंकि उपेक्षा में तो क्या होता है कि एक नेगेटिव एटीट्यूड है। किसी की हम उपेक्षा करते हैं, मतलब क्या, किसी को देखा और हमने अनदेखा कर दिया तो उसकी उपेक्षा हो गई। उपेक्षा का अर्थ ये निग्लिजेंस होता है। पर यहाँ तावरिया जी ने शब्द जो यूज़ किया है वो हम आगे देखेंगे, डिस्पेशन किया है। तो वहाँ जो है वो डिस्पेशन का अर्थ थोड़ा इनडिफरेंस कह सकते हैं। उसके अंदर हम उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं, पर उसके प्रति थोड़ा हमारा जो भाव है वो एक क्या कहते हैं कि एक न्यूट्रल भाव में रहते हैं। न लगता है कि ये आदमी थोड़ा गड़बड़ी कर रहा है, दुष्ट प्रकार की उसकी प्रवृत्ति है, तो हम उससे दूर रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके ऊपर उसको ये नहीं करना है। तो भावनात्मक रूप में किसी के अंदर हम जब इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वो स्थिति जो है उसको हम डिस्पेशन कहते हैं या उपेक्षा कहते हैं। पर ये उपेक्षा ये हम इस तरह नहीं, नेगेटिव रूप में उसको नहीं लेना है। तो ये 4 चीज़ है यहाँ साइकोलॉजिकली बताई है कि सुखी के साथ आप मैत्री करो, दुखी के प्रति जो है दया करुणा का भाव रखो, पुण्यात्मा कोई है तो उसके प्रति उसका संग करो, उसके प्रति भक्ति भाव रखो, और पापी जो है उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखो। इस तरह 4 चीज़ यहाँ बताई है। और ये सूत्र हमें भगवान बुद्ध के जो सूत्र है, भगवान के बुद्ध का टीचिंग है, उसके अंदर भी ये सूत्र हम देखते हैं। तो महर्षि ने, हम जानते हैं कि महर्षि ने कई श्लोक खुद नहीं लिखे हैं, पर बहुत सारे जो सूत्र हैं वो उपनिषद या उनसे पहले का जो टीचिंग था बुद्ध वगैरह का, उनमें से लिया था। अब तावरिया जी इस सूत्र के अंदर क्या कहते हैं वो देखते हैं। हियर द सेज इज सजेस्टिंग करेक्टिव एक्सरसाइजेस वाया द प्रैक्टिस ऑफ टेंडरनेस, सिंपैथी, स्टेडीनेस ऑफ पर्पस एटसेट्रा एंड थ्रू डिस्पेशन। The corrective exercises should be further helped by refining exercise and constant 3SRB also। तो यहाँ भी उन्होंने ये 4 शब्द जो है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उसका यहाँ इंग्लिश किया है टेंडरनेस। तो टेंडरनेस जो है वो मैत्री के लिए, सिंपैथी है वो करुणा के लिए है। फिर यहाँ जो है वो उन्होंने वो मैत्री, करुणा, मुदिता जो है उसके बदले यहाँ उन्होंने स्टेडीनेस ऑफ पर्पस कर दिया, थोड़ा अलग किया है। मतलब ध्येय की स्थिरता, स्टेडीनेस ऑफ पर्पस का तो अर्थ होता है कि ध्येय की स्थिरता हमारे अंदर होनी चाहिए। और चौथा डिस्पेशन। डिस्पेशन का मतलब मैंने कहा इस तरह उपेक्षा नहीं, पर उसका अर्थ सही उपेक्षा है विराग या उदासीनता। तो कोई गलत कर रहा है उसके प्रति हम उदासीन हो सकते हैं, उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं, न सुधारने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो तो उल्टी चीज़ हो जाएगी। तो
उपेक्षा का अर्थ विराग होना है, उससे हम दूर रहते हैं, उसके प्रति उदासीन रहते हैं, ये डिस्पेंसन का अलग होता है, डिस्पेंसन। और वो ये तावरिया जी करेक्टिव एक्सरसाइज के अंदर ये सारी चीज़ों को डालते हैं। तो जो 8 प्रकार की करेक्टिव एक्सरसाइजेस है उसके अंदर ये चीज़ हम हमारे अंदर जो वीकनेसेस है उसके प्रति हम जब ढूंढते हैं कोई भी एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज हम जब करते हैं तो ये सूत्र उसके लिए है, ऐसा उनको यहाँ कहना है। और अगर करेक्टिव एक्सरसाइज सही ढंग से करते हैं तो हमारी रिफाइनिंग भी अच्छी होगी और हमारा 3 स्टेप भी जो है वो अच्छा होगा। तो करेक्टिव एक्सरसाइज जो है इसके ऊपर भार दिया है। तो करेक्टिव एक्सरसाइज बहुत लोग नहीं करते हैं, पर हर एक के अंदर कोई ना कोई वीकनेस है। 8 प्रकार की वीकनेस बताई है, तो हर एक के अंदर कोई ना कोई वीकनेस तो मिल ही जाएगी। तो रोज़ खाली 5 मिनट इसके लिए अभ्यास करना है। तो रोज़ 5 मिनट निकाल के जो करेक्टिव आपको ज़्यादा लागू होती है, जैसे कि गुस्सा ज़्यादा है या द्वेष का भाव है या डर रहता है, फियर ऑफ डेथ है, या किसी को सेक्स के ज़्यादा विचार आते हैं, उसकी परेशानी है, तो सबके लिए ये जो है करेक्टिव दी है और उसका अभ्यास हमें खास रोज़ 5 मिनट निकाल के करना चाहिए। What is the rational approach in this materialistic world to daily life around us? तो ये जो सूत्र हमने देखा कि मैत्री करुणा वाला, तो ये मटीरियलिस्टिक लाइफ है, जो भौतिक जीवन है हमारा, उसके अंदर डेली जीवन है, उसके अंदर हम किस तरह का हम अप्रोच एक रख सकते हैं। हमारा विवेकपूर्ण अभिगम कौन सा, रैशनल अप्रोच, विवेकपूर्ण अभिगम हमारा कौन सा हो सकता है। इन डायग्राम 1 वी आर शोन द इनर वर्किंग ऑफ normal people who react through reflex action even violently or taking and feeling the world to be cruel and self-seeking. Some of them become fatalistic or indifferent, and some of them go into a shell and live a negative life. तो जो जीवन है उसके प्रति कैसा अप्रोच होना चाहिए। तो जो सामान्य व्यक्ति है, जिसको हम डायग्राम 1 के अंदर रखते हैं 2:4:8 के रेशियो के अंदर, ऐसी व्यक्ति जो है वो उसका जो इनर वर्किंग है, जो आंतरिक उसका जो ढांचा है, जिस तरह वो काम करता है उसका, तो वो हमेशा एक रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिक्रिया के रूप में ही काम करता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति को, या हमारे अंदर भी अभी भी बहुत सारी प्रतिक्रिया पड़ी है। कोई हमारे साथ में बात करता है और कुछ उल्टी सिल्टी बात कर देता है, तो हमारे अंदर से तुरंत रिएक्शन के रूप में एक रिफ्लेक्स एक्शन बाहर आ जाता है। और कई बार तो वो वायलेंट भी हो जाता है, उसके अंदर एक हिंसा का भाव आ जाता है। बहुत लोगों को आप देखोगे तो गुस्से होते हैं और गुस्से होते होते फिर वो एकदम हिंसात्मक हो जाते हैं, मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, और वो डायग्राम 1 की स्थिति के हैं, 2:4:8 की स्थिति वाले होते हैं। और टेकिंग एंड फीलिंग द वर्ल्ड टू बी क्रूअल, और ऐसे लोग जो है वो इस जगत को एक क्रूअल या क्रूर रूप में मानते हैं, या स्वार्थी, सेल्फ सीकिंग, स्वार्थी के रूप में वो लोग देखते हैं। या कई लोग जो है बिकम फैटालिस्टिक और इनडिफरेंट। फैटालिस्टिक मतलब कि भाग्य के ऊपर जीने वाले, कि भाई मेरे नसीब में ऐसा ही है इसलिए ऐसा हुआ, इस तरह की भाग्य की बात करने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे। और कई लोग जो है वो इनडिफरेंट, उदासीन प्रकार के होते हैं। कई लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कई एकांत में शैल में चले जाते हैं और जीते हैं। तो वो एक लाइफ का नेगेटिव लाइफ का प्रकार हो जाता है कि भाई आप अकेले साधना के लिए दूर चले जाते हो और सांसारिक जिम्मेदारियों से भागते हो, तो वो एक नेगेटिव लाइफ का अप्रोच है।
तो इस तरह ये मैत्री करुणा उपेक्षा जो है वो इस तरह अलग अलग व्यक्तियों के अंदर अलग अलग रूप में या अलग अलग अप्रोच अलग अलग व्यक्तियों का होता है. Such approaches are wrong. How not to be affected by our environment and also how not to go into a shell is the life approach taught by Yoga Abhyas, more so by Yoga Sutra. This is what the Sutra suggests and more. The techniques are shown at the end of each rearranged book. तो जो एनवायरनमेंट है या जो परिस्थिति है उससे हम अगर इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, उससे हमारे ऊपर उसकी कोई असर नहीं होती है तो और हम कोई ऐसे एकांत में चले जाने की बात नहीं करते या एकांतिक साधना की बात नहीं करते, वो ये योग सूत्र या योग अभ्यास हमें सिखाता है कि भाई हमें जो करना है संसार में रह के ही करना है, सबके साथ में करना है, एक दूसरों को मदद करनी है, चाहे वो साधना का भाग हो या सांसारिक जिम्मेदारी का भाग हो, दूसरों को मदद करते करते हमें साधना करनी है और आगे जाना है. ये हमें योग सूत्र सिखाता है और ख़ास करके ये सूत्र भी वही बात हमें सिखाता है. और बाकी जो टेक्निक है वो तो उन्होंने इस बुक के अंदर पीछे बताई हुई है. अब देखो यहाँ बुक 1 जो है वो ख़त्म होती है. बुक 1 ये तो हमने पहले बात की है कि महर्षि पतंजलि ने जो 4 चैप्टर लिखे हैं उसको उन्होंने बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 इस तरह डिवाइड किए हैं. तो महर्षि पतंजलि का पहला जो चैप्टर है जिसको समाधि पाठ कहते हैं और दूसरा चैप्टर है उसको साधन पाठ कहते हैं. तो समाधि पाठ के जितने सूत्र थे उसमें से कुछ कुछ सूत्र उन्होंने यहाँ बुक 1 के अंदर लिए हैं. तो पहले तो 1 से 16 सूत्र लिए थे, बाद में 30, 31, 32, 33 इतने 4 सूत्र वो बुक 1 से लिए हैं. अब जो दूसरा महर्षि पतंजलि का चैप्टर है योग सूत्र का साधन पाठ, उसके अंदर से उन्होंने कुछ सूत्र लिए हैं और इस तरह उन्होंने ये पूरी बुक 1 बनाई है. मतलब उनका बुक 1 है, मतलब उनका जो एक चैप्टर है तावरिया जी की बुक का, उसके अंदर महर्षि पतंजलि के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कोई भी 4 चैप्टर में से कोई भी सूत्र उन्होंने इकट्ठे किए हैं और उन्होंने एक चैप्टर इसका बनाया है. अब बुक 2 के ऊपर हम जाते हैं और बुक 2 का जो सूत्र है वो हमें क्या बताता है, क्लेशों के बारे में बताता है. तो 5 प्रकार के क्लेश हैं. ये बहुत फेमस सूत्र भी है और योग के जो साधक है वो सब ज़्यादातर जानते हैं कि ये क्लेश क्या है. उसको क्लेश कहते हैं. 5 प्रकार के क्लेश है, उसकी यहाँ बात करते हैं. तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, दिस आर द डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग हिंड्रेंसेस, अविद्या, इग्नोरेंस, द सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, डिजायर, हेट एंड द सेंस ऑफ अचीवमेंट. तो 5 प्रकार के विघ्न या क्लेश जिसको कहते हैं वो 5 प्रकार के हैं और वो डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग है. ये 5 प्रकार के क्लेश के कारण ही डिफिकल्टी मतलब खाली मुश्किल नहीं है, पर हम जो एक बंधन में जीते हैं, हमारे अंदर जो मुक्ति नहीं है, उसके जो 5 बड़े बड़े कारण हैं वो ये है. जो पहला है अविद्या है, अविद्या जिसको यहाँ इग्नोरेंस कहा है. दूसरा है सेंस ऑफ पर्सनालिटी मतलब अस्मिता. तीसरा है डिजायर मतलब राग. चौथा है हेट मतलब द्वेष और 5वां है सेंस ऑफ अटैचमेंट मतलब अभिनिवेश. तो संस्कृत में भी यही कहा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा. तो ये 5 प्रकार के क्लेश यहाँ बताए हुए हैं. अब यहाँ हम आगे देखेंगे कि ये जो अंतराय जो थे वो व्यक्तिगत, हमने जो 9 प्रकार के अंतराय देखे थे वो व्यक्तिगत हमारी वीकनेसेस के ऊपर थे. जब ये क्लेश जो बताए हैं वो पूरी मनुष्य जाति को लागू होते हैं. ये जो अविद्या, अस्मिता,
ये जो सारी चीजें है वो हर एक की व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, हर एक के व्यक्ति के अंदर ये 5 क्लेश ज्यादा या कम प्रमाण में हमेशा के लिए होते हैं। और योग का अभ्यास का हेतु ही ये है कि क्लेशों को किस तरह हम धीरे 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 करके क्लेशों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो अभ्यास है या साधना है उसका हेतु एक ये भी है कि हम क्लेशों से यहाँ मुक्त हो सके, हिंड्रेंसेस से मुक्त हो सके। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं, गुजराती में तो ठीक है, आगे देखते हैं। ये अगर ये शब्दों को देखना है अविद्या, तो अविद्या शब्द जो है वो उसका मतलब खाली नॉलेज नहीं है, पर जो एक जिसको हम विजडम कहते हैं वो विजडम के रूप में है। अविद्या जो क्या है कि जो सच है वो सच के बदले में जो असत्य है उसको सत्य मानता है, और सत्य है उसको असत्य मानता है, उसको अविद्या कहा है। तो ब्रह्म सत्य है, पर हम ब्रह्म को नहीं जानते और ब्रह्म को मानते भी नहीं। और ये शरीर जो है वो नित्य है, मतलब वो मरने वाला है। वो जो है अनित्य है, उसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस तरह जो अविद्या इसको कहते हैं कि जो सच है, सही है, उसको न जानना, उसको न मानना, वो एक अविद्या का प्रकार है। तो अविद्या का अर्थ ये लेना है, खाली अज्ञान के रूप में नहीं लेना है। और इसी तरह अस्मिता जो है, अस्मिता का जो रूप है वो निम्न रूप जो है अहंकार का रूप में है, और उसका उच्च रूप जो है वो अस्मिता के रूप में है। संतों के अंदर भी अस्मिता होती है। अस्मिता मतलब एक सेंस ऑफ पर्सनालिटी होती है, वो खुद मैं हूँ, उसका एक जो भाव है वो अस्मिता है। पर अस्मिता ठीक है, अस्मिता के लिए कोई इतनी ये नहीं है, पर जब वो अहंकार के अंदर बदल जाती है तब दिक्कत होती है। और सामान्य व्यक्ति के अंदर अस्मिता अहंकार के रूप में ही हमेशा रहती है, जिसको तावड़िया जी फॉल्स आई कहते हैं, फॉल्स आई ऑफ मैटर। और राग जो है, अब जीवन जीने के लिए राग एक बहुत ड्राइविंग फोर्स है। इस व्यक्ति के अंदर इच्छा है, तो इच्छा है इसीलिए वो जीता है। उसके अंदर कमाने की इच्छा है, सुख को भुगतने की इच्छा है, इसीलिए तो व्यक्ति जीता है। तो राग जो है वो सांसारिक एक जरूरियात सी बन जाती है, पर बिना राग के भी हम जी सकते हैं। राग का एक अर्थ लाइक्स भी होता है कि हम ये चीज़ चाहते हैं, ये चीज़ हमें पसंद है। तो लाइक और डिसलाइक जो है, राग और द्वेष है, वो हमेशा इंसान को बांधे रखता है। और इससे इच्छा उत्पन्न होती है, चाहिए या नहीं चाहिए। राग से चाहिए और द्वेष से ये चीज़ नहीं चाहिए। हमेशा हमारा अप्रोच या एक अंदर यही होता है, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अच्छी चीज़ है तो ये चाहिए, अगर ये चीज़ सूट नहीं करती है तो ये नहीं चाहिए। तो राग द्वेष से ऊपर उठना है तो ही हम तटस्थ भाव से जी सकते हैं। राग द्वेष एक बहुत बड़ा बंधन है, तो उससे मुक्त होना है। और अंतिम चीज़ जो है वो अभिनिवेश। तो अभिनिवेश के लिए यहाँ सेंस ऑफ अटैचमेंट का है। तो एक प्रकार की आसक्ति जो है जीवन के अंदर हर चीज़ के लिए, तो एक आसक्ति जो है वो अभिनिवेश कहते हैं। और दूसरा एक अर्थ है इसको जिजीविषा, मतलब जीवन जीने की इच्छा। आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाता है पर वो कभी सोचता नहीं कि अभी मुझे मरना है करके। कितने भी बूढ़े लोग होते हैं तो वो भी कल्पना करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, घर में ये होगा, इस तरह बच्चों की शादी होगी। तो कोई आदमी मरने के लिए नहीं सोचता है, जिजीविषा इसको कहते हैं, वो अभिनिवेश है। तो ये 5 प्रकार के संस्कृत शब्द का अर्थ ये है। अब इंग्लिश में क्या है ये पढ़ते हैं। फर्स्ट केम ऑब्स्टिकल्स एंड नाउ आर सीटेड हिंड्रेंसेस। तो पहले जो है वो महर्षि ने ऑब्स्टिकल की बात की, 9 प्रकार के जो व्यक्तिगत थे, और यहाँ विघ्न क्लेश की बात की। ऑल ऑफ विच क्रिएट डिफिकल्टीज, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड साइकिक। तो ये जो है वो चाहे अंतराय हो या विघ्न हो
ये सब के द्वारा हमारे अंदर 4 प्रकार की डिफिकल्टी, मुश्किलियाँ पैदा होती है। वो शारीरिक स्तर के ऊपर होती है, भावनात्मक स्तर के ऊपर होती है, मानसिक स्तर के ऊपर होती है, या चैतसिक स्तर के ऊपर होती है। तो ये चारों प्रकार के स्तर के ऊपर जो डिफिकल्टी प्रोड्यूस करते हैं वो ये ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस है। हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑब्स्टिकल्स एंड द हिंड्रेंसेस? Hindrances are the weaknesses of the entire human race of each generation, cumulatively of the past and the present, depending on the scale of inner evolution attained. तो ये अंतराय और विघ्न है, या अंतराय है और ये क्लेश है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको किस तरह हम जानेंगे? तो ये जो क्लेश है वो क्या है कि वीकनेसेस ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस, पूरी मनुष्य जाति के अंदर, जैसे अभी हमने कहा ना कि ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो सबके अंदर है, कोई उसमें से बाकी नहीं होता है। चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति होता है, उसके अंदर भी छोटा से छोटे, कई बड़े महात्मा के अंदर भी छोटे छोटे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, या उसके अंदर भी किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये जो है ह्यूमन रेस जो है, पूरी मनुष्य जाति इससे मुक्त नहीं है। ऑफ ईच जनरेशन, और कोई भी जनरेशन है, पहले से लेके आज तक में जितनी भी जनरेशन हुई है, जितनी पीढ़ियाँ हुई है, वो सबके अंदर ये 5 प्रकार के क्लेश थे और अभी भी इस प्रकार के हैं। क्यूमुलेटिवली ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, और ये जो है वो भूतकाल और वर्तमान जो है उसके अंदर जो होता है उसको वो एक संचित करता है, क्यूमुलेटिव करता है, ये उसको इकट्ठा करता है। तो भूतकाल में जो हो गया वो भी इसके अंदर है, ये क्लेशों के अंदर है, और आज जो हो रहा है वो भी सारी चीज़ें ये क्लेशों के अंदर पड़ी हुई है। डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ इनर इवोल्यूशन, तो ये इनर इवोल्यूशन का स्केल क्या है? आज मनुष्य जाति, तो पिछले सूत्रों में उन्होंने बता ही दिया कि डायग्राम 1 की जो स्थिति है वो आज की ह्यूमन मतलब मनुष्य जाति की का स्केल है। उसको हम स्केल को कहना चाहे तो स्केल ये है कि आज की मनुष्य जाति है वो डायग्राम 1 की स्थिति के ऊपर है, मतलब 2482 ISM केंद्रों का जो रेशियो है उसके अंदर ये पूरी मनुष्य जाति यहाँ पड़ी हुई है। Even as of today, the whole human race is primitive. Primitive does not necessarily mean the backward tribes in the jungles. They are primitive outwardly. We say primitive when it comes to inner evolution, which today is on a par with animal evolution outwardly. अब ये जो आज की ह्यूमैनिटी है वो ह्यूमैनिटी किस प्रकार की है? तो आज की ह्यूमैनिटी, चाहे आज हमें कितना भी एडवांस कह ले, साइंस ने इतना प्रोग्रेस किया, इतनी सुविधा, ये सब ठीक है, पर फिर भी हमें मेंटल लेवल के ऊपर या इवोल्यूशन के लेवल के ऊपर देखेंगे तो आज भी हम प्रिमिटिव है, मतलब आदि मानव जैसे ही है। तो आदि मानव का मतलब ये नहीं कि जो पहले जंगल में रहते थे और शरीर के ऊपर खास कपड़े नहीं पहनते थे और इस तरह के प्रिमिटिव नहीं, पर आज हम सुधरे हुए हैं, फिर भी हमारी जो इवोल्यूशन की स्थिति है वो प्रिमिटिव ही है, या हमारी मेंटल स्थिति जो है वो प्रिमिटिव है। ये इनर इवोल्यूशन के ऊपर इसका आधार रहता है। विच टुडे इज ऑन ए पार्ट विथ एनिमल इवोल्यूशन आउटवर्डली। तो जैसे पशु पक्षियों का इवोल्यूशन है, ऐसा ही हमारा है। हम इससे आगे कुछ बड़े ही नहीं है। हम भी जो जैसे कहते हैं ना कि 4 चीज़ मनुष्य और पशु पक्षियों के अंदर, प्राणियों के अंदर समान है, भय, मैथुन और 2 क्या चीज़ है, 4 चीज़ जो है वो सबके अंदर एक दोनों के अंदर है। मतलब इवोल्यूशन के स्तर के ऊपर जो है वो हम भी पशु मनुष्य जैसे ही है। अविद्या इज इग्नोरेंस ऑफ द मेन फैक्ट
that cosmic mind envelops all the three universes and all that is contained in them, that cosmic mind, that is cosmic Maya. अब कॉस्मिक माइंड क्या है कि कॉस्मिक जो अविद्या हमारे अंदर आती है वो क्या है कि कॉस्मिक माइंड जो है, मतलब कि जो जिसको हम कहते हैं कि चित्ती शक्ति या जो यूनिवर्सल माइंड, जो यूनिवर्सल माइंड है वो तीनों यूनिवर्स, तीनों लोक के अंदर फैला हुआ है। तीनों लोक को उसने उसको आवरण के अंदर रखा हुआ है और उसके अंदर जो जो चीज़ है, तीनों लोगों के अंदर जो जो कंटेंट है वो सारी के सारी चीज़ जो है वो ये इसके अंदर ही आती है। तो ये कॉस्मिक माइंड जो है वो कॉस्मिक माया है और ये अविद्या का कारण है। हमारे ऊपर माया का आवरण है, वही अविद्या का कारण है। अगर माया का आवरण हट जाता है तो हम फ्री हो जाता है, अविद्या से हम फ्री हो जाते हैं। When this thought will percolate to each cell with inner evolution really begin, तो ये एक भाव हमारे अंदर दृढ़ता पूर्वक एक समझ ये आ जानी चाहिए कि ये हम जो है वो कॉस्मिक माया से उसके दबाव के अंदर जीते हैं। हर हमारा जो डिसीजन है, हमारा विचार है, उसके ऊपर हमेशा एक कॉस्मिक माया का प्रभाव रहता है और वही अविद्या की स्थिति है। तो अविद्या और कुछ नहीं है, कोई और प्रकार का कोई अज्ञान या अक्षर ज्ञान नहीं है, उसको अविद्या नहीं कहा है। और अविद्या मतलब कि हम माया के अंदर जी रहे हैं, इसका एक बोध हमेशा हमें रहे जीवन के अंदर, वो चीज़ जो है वो होनी चाहिए, वरना हम अविद्या से जीते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बट ऑब्स्टिकल्स आर स्पेशल टू ईच इंडिविजुअल एंड फॉर्म वंस इनर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस। यू एक्सेप्ट व्हाट यू बिलीव। तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है हमारा अंदर का जो एक ढांचा है, और हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस किससे बना है, 3 गुणों से बना है। सत्व रजस तजस से जो सत्व रजस तमस से जो बनता है उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। उसी चीज़ तावड़िया जी ने IESM केंद्रों के अंदर भी डाली है कि IESM केंद्र का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, 2482 का है, 5221 का है। तो व्यक्ति का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा ये इस प्रकार का होता है और ये ऑब्स्टिकल का भी एक कारण है। ये इस प्रकार का जो बना हुआ है हमारा स्ट्रक्चर, वो ये सब ऑब्स्टिकल्स के कारण हमारा अभी मानो कि 2482 का है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा इस जो ऑब्स्टिकल सारे है या ये जो क्लेसिस सारे पड़े हुए हैं उसके कारण भी ये चीज़ है। हम जो बिलीव करते हैं, हम मानते हैं, उसको ही एक्सेप्ट करते हैं। ये हर व्यक्ति के अंदर एक होता है कि वो कहेगा कि नहीं मैं ये भगवान को मानता हूँ, तो वो जो भगवान को बिलीव करता है वो भगवान को वो एक्सेप्ट करेगा। या कोई भी चीज़ है वो जिस चीज़ को मानता है वही चीज़ को वो एक्सेप्ट करेगा। सो ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ईच जनरेशन इन एनी पर्टिकुलर ह्यूमैनिटी आर नॉट एट द सेम लेवल ऑफ इनर इवोल्यूशन। तो कोई भी दो व्यक्ति का इवोल्यूशन कभी भी एक समान नहीं होता है। अभी हम 10-12 लोग यहाँ हैं, तो हर व्यक्ति है उसका एक इनर इवोल्यूशन अलग ही होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, उसका जो 2482 का या जो रेशियो है वो अलग होगा। एकदम सेम टू सेम तो किसी का कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर ये सत्व रजस तमस की मात्रा अलग अलग होती है और हर समय बदलाती रहती है। तो स्ट्रक्चर ऐसा कोई स्थिर चीज़ नहीं है, स्ट्रक्चर भी हमेशा बदलाता रहता है, पर मोटे मोटे तौर पर इसको हम 2482 के रूप में देखते हैं, पर वो फ्लक्चुएटेड रूप में होता है। दिस रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इस प्रकार का हमें एक रियलाइजेशन होना चाहिए, भान होना चाहिए कि भाई ये जो है हर व्यक्ति का जो है वो स्ट्रक्चर हमेशा ही अलग होता है। इवन पशु पक्षियों के अंदर भी स्ट्रक्चर है और हर पशु पक्षी का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। इंसान भी है और इंसान के हर एक इंसान है उसका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर हमेशा अलग होता है।
both the obstacles and the hindrances are structured in low awareness and such a state is denoted as avidya. तो अवेयरनेस जो है वो हमारी बहुत लो है और ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस मतलब कि अंतराय और ये जो क्लेश है वो सब लो लेवल के ऊपर है, लो अवेयरनेस से हमारे अंदर बने हुए हैं और उसको अविद्या कहते हैं। ये सूत्र कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ। द ऑब्वियस सॉल्यूशन इज टू अपग्रेड अवेयरनेस। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि अवेयरनेस को अपग्रेड करो, और अवेयरनेस को अपग्रेड करने के लिए तावरिया जी ने प्रिज्म वगैरह एक्सरसाइज भी दी है। दिस प्रैक्टिसेस ऑफ अपग्रेडिंग अवेयरनेस हेल्प सेट असाइड ऑल ऑब्स्टिकल्स एंड हिंड्रेंसेस एज एन्यूमरेटेड इन द सूत्र। तो जितना भी यहाँ उन्होंने सूत्र के अंदर बताया है कौन से ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस है, वो सारे को सारा दूर करने का एक ही उपाय है कि हम अपग्रेडिंग अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें। मैनी लाइफ टाइम्स may not be sufficient to otherwise remove the obstacles and the hindrances one by one। इसको एक एक रूप में हम निकाल नहीं सकते कि चलो आज अविद्या के ऊपर काम किया, कल राग के ऊपर काम करेंगे, परसों द्वेष के ऊपर काम करेंगे, या जो अंतराय है वो संशय है, डर है, अलग अलग है, तो उसके ऊपर एक एक करके काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो हम करते हैं उसका एक ओवरऑल प्रभाव आता है और सब जो है वो धीमे धीमे कम होते जाते हैं। तो इस तरह 1 by 1 लेने में तो लाखों जन्म निकल जाएंगे तो भी वो नहीं जाएंगे, पर कुछ साधना ऐसी होनी चाहिए कि एक साथ में सबके ऊपर उसकी असर हो और सब कम होते जाए। When with full intent one practices the various techniques of yoga, one gets free from hindrances and obstacles that prevent soul cognition or awareness of what one is in reality। तो अगर दृढ़ निश्चय के साथ कोई व्यक्ति योग का अभ्यास करती है तो वो धीरे धीरे करके ये हिंड्रेंसेस और ऑब्स्टिकल्स को रोक सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, और जिसके द्वारा हम जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा की पहचान है, या हमें जो अवेयरनेस, जो हमारी सही मात्रा में जो अवेयरनेस है उसके ऊपर हम जा सकेंगे। तो रोकने वाला आत्मज्ञान के लिए या अवेयरनेस को रोकने वाले यही है, ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। कॉस्मिक माइंड इज इक्वल टू कॉस्मिक माया इज इक्वल टू प्योर अवेयरनेस। व्हेन अवेयरनेस कीप्स इंक्रीजिंग, when awareness is sufficiently upgraded to become pure awareness in the individual, it will be naturally aware of cosmic mind, that is cosmic maya. Then one clearly sees how one was antecedent all this while to the outgoing tendency, and then one turns inward to experience what one is in reality। तो कॉस्मिक माया मन है, वही कॉस्मिक माया है और वही प्योर अवेयरनेस है, ये तीनों एक ही चीज़ है। और जब हम धीरे धीरे करके हमारी अवेयरनेस को बढ़ाते जाते हैं और ठीक मात्रा में जब वो अपग्रेड हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो व्यक्ति के अंदर प्योर अवेयरनेस बन जाती है। तो व्यक्ति के अंदर अभी जो लो लेवल की अवेयरनेस है वो प्योर अवेयरनेस एक दिन बन सकती है, और उसके द्वारा फिर कॉस्मिक माइंड और कॉस्मिक माया की जो लेवल है, जिसके अंदर कॉस्मिक माया जितनी प्योर है या कॉस्मिक माया के अंदर जितनी प्योर अवेयरनेस है, इतनी ही हमारे अंदर प्योर अवेयरनेस आ सकती है साधना के द्वारा। और उसके बाद में हम जो बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, हम बाहर की ओर खींचे जाते हैं, आउटगोइंग टेंडेंसी जो है हमारी, उसको हम फिर कम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि भाई हम कितने बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, और जब ये हम देखेंगे तब धीरे धीरे करके अंदर का अनुभव हमें चालू होगा और सच में हम क्या है। हम जो कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, मतलब हम सत्य है और सत्य का हम ध्यान करते हैं, तो वो जो सत्यम जो अंदर पड़ा हुआ है, आत्म तत्व पड़ा हुआ है, उसका अनुभव फिर होगा। तो इन शॉर्ट
ऑब्स्टिकल्स और ये जो हिंड्रेंसेस है, विघ्न और अंतराय है, वही हमें रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ सूत्र समाप्त होता है, यहाँ रुकते हैं। किसी को कोई खास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे और फिर और आगे पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं बाद में।